Welcome class 9th in today's class. Students, in our previous class we have discussed about human resource. हमने ह्यूमन रिसोर्स के बारे में पढ़ा कि ह्यूमन रिसोर्स क्या है, ह्यूमन कैपिटल को हमने समझा। देन हमने देखा कि वो कौन कौन से इन्वेस्टमेंट हैं जो किसी ह्यूमन पर किया जाए ताकि वो एक अच्छे क्वालिटी का ह्यूमन रिसोर्स बन पाए, है ना। तो उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया कि एजुकेशन, हेल्थ केयर और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, इन तीन प्रोसेसेस के थ्रू, इन तीन इन्वेस्टमेंट के थ्रू हम किसी भी एक नॉर्मल, एक ऑर्डिनरी ह्यूमन को एक ह्यूमन रिसोर्स में चेंज कर सकते हैं, है ना। इतना सब कुछ हम लोगों ने समझ लिया था। एंड टुडेज़ टॉपिक इज़, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के बारे में हमने पढ़ा। अब हम देखेंगे कि क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होती है, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो पॉपुलेशन में होनी चाहिए, जिनके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि किसी भी जगह की पॉपुलेशन क्वालिटी वाली पॉपुलेशन है। ठीक है, तो वो फीचर्स हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होती है। लेट्स स्टार्ट। अगर हम बात करते हैं किसी भी पॉपुलेशन की क्वालिटी की, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी जगह की अगर पॉपुलेशन है और वहाँ की पॉपुलेशन एक रिसोर्स वाली पॉपुलेशन है, यानी जिनके ऊपर वो थ्री इन्वेस्टमेंट करे गए हों, है ना, ऐसी पॉपुलेशन क्वालिटी वाली पॉपुलेशन कहलाती है। ठीक है, तो किसी भी जगह की अगर पॉपुलेशन को हमें जज करना है कि वहाँ पर किस तरह की पॉपुलेशन पाई जाती है, तो वहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ेंगी। सबसे पहले हमें वहाँ का लिटरेसी रेट देखना पड़ेगा। अगर किसी भी जगह की पॉपुलेशन ऐसी है जहाँ पर लिटरेसी रेट अच्छा है, इट मीन्स कि वहाँ की पॉपुलेशन की क्वालिटी बहुत अच्छी है। ठीक, जो कि किस किस इन्वेस्टमेंट के थ्रू आएगा लिटरेसी रेट, एजुकेशन के थ्रू आता है। ठीक है, सेकंड में पॉपुलेशन की क्वालिटी, जो भी क्वालिटी होती है वो किन चीज़ से डिसाइड होगी, वो डिसाइड होती है वहाँ के लोगों की, यानी उस पॉपुलेशन के हेल्थ स्टेटस से। अगर वहाँ पर हेल्दी लोग रहते हैं, हेल्दी मीन्स फिज़िकली और मेंटली दोनों तरीके से हेल्दी लोग पाए जाते हैं, इसका मतलब हुआ कि वहाँ की क्वालिटी बहुत अच्छी है पॉपुलेशन की, है ना। और ये किस इन्वेस्टमेंट के थ्रू आता है, ये हेल्थ केयर के थ्रू मिलेगा। ठीक है, जिसमें अगर एक कोई हेल्दी पर्सन है तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बहुत अच्छी होगी, है ना, बहुत ज़्यादा बीमार नहीं रहेंगे वहाँ के लोग, और एक फिज़िकली और मेंटली दोनों रूप से हेल्दी रहेंगे। थर्ड, किसी भी प्लेस की पॉपुलेशन की क्वालिटी को अगर देखना है तो हमें ये देखना होता है कि वहाँ पर पॉपुलेशन किस तरह से स्किल्ड फॉर्म्ड है, मतलब किसी भी तरह का स्किल है कि नहीं, ट्रेंड है लोग हैं कि नहीं, किसी तरह के पर्टिकुलर फील्ड के लिए वो तैयार हैं कि नहीं, उनमें कुछ इस तरह की स्पेशल एबिलिटीज़ हैं कि नहीं। ठीक है, अगर ये चीज़ भी पाई जाती है उस पॉपुलेशन में, इट मीन्स कि वहाँ की पॉपुलेशन क्वालिटी वाली पॉपुलेशन है ना। ये किस इन्वेस्टमेंट के थ्रू आएगा, ये आता है हमारे ट्रेनिंग स्किल प्रोग्राम्स के थ्रू। ठीक, जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में भी देख लिया था। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब हम किसी भी ह्यूमन के ऊपर, एक ऑर्डिनरी ह्यूमन के ऊपर थ्री इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन, हेल्थ केयर और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के थ्रू उनको क्रिएट करते हैं, तो ऐसी पॉपुलेशन हमारी ह्यूमन रिसोर्स बनती है ना, ह्यूमन कैपिटल क्रिएट करते हैं। और यही ह्यूमन कैपिटल, यही ह्यूमन रिसोर्स किसी भी जगह की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है ना। जितने ज़्यादा हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स होंगे, जितना ज़्यादा हमारे पास ह्यूमन कैपिटल होगा, उतना ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की पॉपुलेशन हमारी कंट्री की मानी जाएगी। क्लियर। किसी भी जगह पर अगर पॉपुलेशन की क्वालिटी बहुत अच्छी है तो वो अच्छी क्वालिटी की पॉपुलेशन लगातार जो कंट्री है उसका ग्रोथ करेगी, है ना। अच्छे से ग्रोथ होगा इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली, किसी भी वे में अगर हम देखते हैं तो किन कंट्री को ग्रोथ देने के लिए हमें अच्छे क्वालिटी की पॉपुलेशन की ज़रूरत होती है, जो थ्री इन्वेस्टमेंट के थ्रू आती है। क्लियर। तो पहले हम पढ़ेंगे अब एजुकेशन के बारे में कि किस तरह से एजुकेशन हेल्प करता है हम लोगों के ग्रोथ में। ठीक है, तो हम लोगों ने एक एग्जांपल जो पढ़ा पुराना, हमारा प्रीवियस वीडियो में भी देखा कि वहाँ पर एक बच्चा है सकल, जिसकी एजुकेशन बहुत अच्छी नहीं हो पाती है, जिसके वजह से
बहुत अच्छे से उसकी लाइफ नहीं चल पाती है ना। तो एजुकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, किस तरीके से एजुकेशन हमारी लाइफ में हेल्प करता है। सबसे पहली चीज़ होती है कि एजुकेशन एनहेंस करता है हमारे नेशनल इनकम को, क्योंकि जब हम एजुकेटेड हो जाते हैं तो हमारे पास स्कोप होता है, क्योंकि हम एजुकेशन के थ्रू अवेयर हो जाते हैं, वर्क से रिलेटेड जो भी नॉलेज होनी है वो हमें मिल जाती है। और उसके अलावा जब हमने कुछ सीखा हुआ होता है, कुछ अच्छे स्किल्स डेवलप किए हुए होते हैं जो एजुकेशन के थ्रू आता है, तो हम सेल्फ डिपेंडेंट बन पाते हैं, है ना। यानी हम एक असेट बन जाते हैं हमारे नेशन के लिए, हमारी फैमिली के लिए। हम लाइबिलिटी नहीं रह जाते, है ना। तो जैसे ही हम एक असेट बनते हैं, वैसे ही हम हेल्प करना शुरू कर देते हैं हमारे नेशनल इनकम को बढ़ाने में, है ना। जब एजुकेटेड हो गए, सेल्फ डिपेंडेंट हो गए, तो उससे क्या होगा, नेशनल इनकम बढ़ेगी, हमारे कल्चरल रिचनेस आएगा, हमारी गवर्नमेंट की इफ़िशियंसी को भी हम इंक्रीज़ कर पाएंगे, है ना। तो इस तरह से हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड होगा वो भी बहुत अच्छे क्वालिटी का हो जाता है। इसलिए एजुकेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है। तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी टाइम टू टाइम स्टेप्स लेती रहती है कि किस तरह से अपने लोगों को, अपने यहाँ के सिटीजन्स को एजुकेट कर सके, ताकि वो सेल्फ डिपेंडेंट बन जाएं और कंट्री में एक रिसोर्स की तरह वर्क कर पाएँ। इसके लिए क्या किया गया है, इसके लिए एलिमेंट्री एजुकेशन फ्री कर दी गई है, स्पेशली गर्ल्स के लिए। क्योंकि मोस्टली फैमिलीज़ ऐसी होती हैं इंडिया में जो लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहते, क्योंकि पुअर होती हैं पावर्टी की वजह से। इसके अलावा और भी बहुत सारे सोशल इश्यूज़ भी होते हैं जिनकी वजह से गर्ल्स को एजुकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझते हैं इंडियन फैमिली में बहुत सारी लोग। ठीक है। तो उसके लिए गवर्नमेंट कई सारे स्टेप्स लेती है। जैसे गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया हुआ है नवोदय विद्यालय जैसी चीज़, जैसे स्कूल्स को हर डिस्ट्रिक्ट पे बहुत सारी वोकेशनल स्ट्रीम्स के साथ ये सारे स्कूल्स हैं। यहाँ पर हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ़ हाई स्कूल्स हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ऑक्यूपेशन से रिलेटेड नॉलेज और स्किल्स भी गेन कर सकते हैं, है ना। इनके अलावा बहुत सारे प्लान्स, जैसे बेसिक एलिमेंट्री एजुकेशन फ्री शिक्षा जो दिए दी जा रही है प्राइमरी स्कूल्स के थ्रू, है ना। उनके अलावा सेकेंडरी स्कूल्स भी बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पर स्कॉलरशिप जैसी प्रोविज़न्स भी बनाए गए हैं, जो मतलब हर वो पॉसिबल एफ़र्ट करने को तैयार है हमारी इंडियन गवर्नमेंट, जिसके थ्रू यहाँ के लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करा सके और सबको सेल्फ डिपेंडेंट बना सके। ठीक है। तो इसके लिए जो भी प्लान्स कर रही है हमारी गवर्नमेंट, उसमें अगर हम देखते हैं तो जो फर्स्ट प्लान बना था एजुकेशन से रिलेटेड, उसमें 151 करोड़ रुपीस का प्लान बना था। फिर हम आज के टाइम पर जब देख रहे हैं कि जब 11th प्लान बना हुआ है, तो यही जो कॉस्ट है, यही जो बजट है हमारे इंडियन गवर्नमेंट का, वो 3766.90 करोड़ तक भी हो चुका है। तो यानी कि लगातार सुधार लाने के लिए, एक और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए एजुकेशन की क्वालिटी को हमारी गवर्नमेंट वर्क कर रही है। क्लियर। तो इस तरह से देख सकते हैं हम कि एजुकेशन की इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है ना। ठीक है। तो लिटरेट होना, एजुकेटेड होना हमारा सिर्फ राइट ही नहीं है कि हमें, हमारा राइट है इसलिए हम एजुकेट होंगे, बल्कि ये हमारी नीड बन चुकी है आज के टाइम पर। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने सही तरीके से अपने राइट्स को एंजॉय कर सकें, सही तरीके से अपनी जो भी ड्यूटीज़ हैं उनको भी परफॉर्म कर पाएँ, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम कम से कम लिटरेट तो रहें ही, है ना। क्योंकि ताकि हमें किसी से भी धोखा खाने की ज़रूरत ना पड़े, हम सेल्फ डिपेंडेंट रहें और अपने डिसीजंस भी खुद ले सकें। ठीक है। तो गवर्नमेंट तो वर्क कर ही रही है। इसके अलावा लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि कुछ गैप्स देखने को मिलते हैं, कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं डिफरेंट सेक्शंस के बीच में। जैसे अगर हम बात करते हैं मेल्स के लिटरेसी रेट के बारे में, तो आज के टाइम पर भी जो मेल्स का लिटरेसी रेट है वो 16.6% हायर है फीमेल से। और अगर अर्बन एरिया की बात करते हैं तो यहाँ पर भी 16.1% हायर है हमारे यहाँ पर। रूरल एरिया से ज़्यादा अर्बन एरियाज़ में लिटरेसी रेट है। ठीक है। यानी कि रूरल एरियाज़ में लोग अभी भी बहुत कम लिटरेट लोग हैं। और अगर
शहरों में ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, जिनमें से भी अगर हम शहरों के भी लिटरेसी रेट की बात कर लेते हैं, अर्बन एरियाज़ की भी, तो पाते हैं कि वहाँ पर मेल्स और फीमेल्स के बीच का जो लिटरेसी रेट है, उसके बीच में भी बहुत बड़ा गैप देखने को मिलता है। ठीक। तो जिसमें अवेयरनेस की ज़रूरत है, थोड़ा सा लोगों को अवेयर किया जाए तो ये जो डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, जो गैप मिल रहा है देखने को, वो नहीं मिलेगा। ठीक है। 2011 के टाइम पर हमारे कंट्री में केरला में जो लिटरेसी रेट है वो है 94%, जबकि बिहार के लिटरेसी रेट की बात करें तो वहाँ पर 62% अभी लिटरेसी रेट है ना। तो अच्छा है, धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है हर जगह पर लिटरेसी रेट हमारे यहाँ। ठीक है। इनके अलावा हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्राइमरी स्कूल्स भी खोल रखे हैं, जहाँ पर इस टाइम पर 8.58 लैक्स 2013-14 के टाइम पर स्कूल्स ओपन हो रहे हैं, हो चुके हैं, और जहाँ पर फ्री बेसिक एलिमेंट्री एजुकेशन दिया जा रहा है। ठीक है। और ये चीज़ें की जा रही हैं। अब इतने ज़्यादा स्कूल्स हो जाने की वजह से गवर्नमेंट क्या कर पा रही है, इसको सही से सुपरवाइज़ नहीं कर पा रही है गवर्नमेंट के ऑफिसर्स जो हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा स्कूल होगा उतनी ज़्यादा हमें चेकिंग करने की ज़रूरत है, उतना ज़्यादा सुपरविज़न की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं अरेंजमेंट तो बहुत अच्छे तरह से कर दिया गया है, लेकिन सुपरविज़न नहीं हो पाने की वजह से जो क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग है वो थोड़ी सी पुअर हो गई है। ठीक है। जिसके वजह से हाई ड्रॉप आउट रेट्स भी देखने को मिल रहे हैं, यानी बहुत से बच्चे हैं जो स्कूल से ड्रॉप आउट हो रहे हैं, स्कूल को छोड़ के चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो स्कूलिंग की क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं आ पा रही है। ठीक। तो इन बच्चों को स्कूल में वापस लाने के लिए, फिर से क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए वर्क किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, और सर्व शिक्षा अभियान जैसे कुछ अभियान भी चलाए जा रहे हैं, कुछ ऐसे स्टेप्स भी लिए जा रहे हैं, कुछ ऐसे मूवमेंट भी चलाए जा रहे हैं कि लोगों को फिर से एलिमेंट्री एजुकेशन में जोड़ा जा सके, और हर 6 to 14 ईयर्स के एज ग्रुप का जो बच्चा हो उसे फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन मिल जाए, है ना। तो इस तरह के काम भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, हमारे स्टेट गवर्नमेंट के साथ और लोकल गवर्नमेंट के साथ भी मिलकर। ठीक है। तो इस तरह के जो प्लान्स करे जा रहे हैं उसमें हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट सभी मिलकर कम्युनिटी लेवल पर छोटे छोटे समुदायों में इस गोल के साथ काम कर रहे हैं कि किस तरह से एलिमेंट्री एजुकेशन को यूनिवर्सलाइजेशन ला दिया जाए, है ना, सबको, सबके पास तक इस एजुकेशन को पहुंचाया जा सके। इसके लिए इनके अलावा हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे ब्रिज कोर्सेज़ की भी शुरुआत की है। स्कूल कैंप्स भी लगाते हैं टाइम टू टाइम, जहाँ पर घर घर जाकर, एक एक डोर टू डोर जाकर, हाउस टू हाउस जाकर टीचर्स या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो इस मूवमेंट से रिलेटेड होते हैं, इस पूरे अभियान से रिलेटेड अपॉइंटेड लोग होते हैं, वो जाते हैं, लोगों को अवेयर भी करते हैं और एडमिशन्स कराते हैं बच्चों को, और उन्हें कोशिश करते हैं कि वो बेसिक एलिमेंट्री एजुकेशन पा सकें, एजुकेटेड हो जाएं और सेल्फ़ डिपेंडेंट बन के कंट्री में एक असेट की तरह रोल प्ले कर सकें। ठीक। स्कूल्स में अटेंडेंस को और ज़्यादा इनकरेज करने के लिए, लोगों के अटेंडेंस को और बढ़ाने के लिए, और लोगों का प्रेजेंट ज़्यादा हो, वहाँ पर लोग स्कूल में आएँ, इसके लिए मिड डे मील स्कीम्स की भी शुरुआत की गई, जहाँ पर लोगों को न्यूट्रिशनल फूड प्रोवाइड कराया जाता है बच्चों को। ठीक है। तो कई बार होता है कि कुछ फैमिलीज़ जहाँ पर बहुत पुअर होते हैं, तो वो ना कुछ तो मिड डे मील मतलब जैसी चीज़ें पाकर अपने बच्चों को न्यूट्रिशनल फूड्स पा जाते हैं, क्योंकि बहुत सी फैमिलीज़ ऐसी हैं जहाँ पर न्यूट्रिएंट्स वाले फूड नहीं मिल पाते हैं, और अच्छी डाइट नहीं मिल पाने की वजह से वो फिज़िकली और मेंटली दोनों तरीके से वीक रह जाते हैं, है ना। तो मिड डे मील के थ्रू हमारी गवर्नमेंट ने ये प्लान किया है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पर लोगों को अच्छे क्वालिटी की फूड और अच्छे क्वालिटी की एजुकेशन दोनों मिल सके, ताकि बच्चे हेल्दी भी हो जाएं और एजुकेटेड भी हो जाएं, है ना। क्योंकि यही कुछ इन्वेस्टमेंट हैं जो हमें करने हैं लोगों को, बच्चों के ऊपर, ताकि वो एक अच्छे क्वालिटी के ह्यूमन रिसोर्स बन सके, है ना।
तो और इसके साथ साथ अटेंडेंस भी इम्प्रूव होगा, बच्चों का जो इनरोलमेंट होगा, जो पार्टिसिपेशन होगा स्कूल में, वो भी इम्प्रूव हो जाता है मिड डे मील के थ्रू। ठीक। तो अभी तक 11th प्लान की का डिस्कस हम लोगों ने किया था। अब 12th प्लान देख लेते हैं कि जो हमारा रीसेंट 12th प्लान आया है एजुकेशन से रिलेटेड, वो क्या है। उसमें हमारा जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है, यानी लोगों का, बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा जो इनरोलमेंट होने का जो रेट है, वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिया जा रहा है ना, 18 ईयर्स तक के एज ग्रुप के बच्चों का, 18 टू 23 ईयर्स का। ठीक है। तो वो हायर एजुकेशन की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक। तो उसमें भी देख रहे हैं कि हम लोगों का जो बच्चों का इनरोलमेंट है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे अगर हम 2017-18 की बात करते हैं, तो इस टाइम पर 25.2% स्टूडेंट्स मतलब इंक्रीज़ हुए। पहले का जो भी रेशियो था उनसे इतने लोग और बढ़ते गए। ठीक है। जबकि बाद में ये 30% हो जाता है। ठीक है। और आज के टाइम का, प्रेजेंट टाइम का हम देखते हैं 2020-21 के बीच का, तो ये ही टारगेट 30% तक धीरे धीरे करके पहुंच रहा है। यानी लोगों में अभी अवेयरनेस आ चुकी है और मैक्सिमम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हायर एजुकेशन की तरफ भी अट्रैक्ट हो रहे हैं और जा रहे हैं। ठीक है। और ये जो स्ट्रैटेजी, क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाई गई है, एक प्लान की गई है, वो किस चीज़ पर फोकस करती है। द स्ट्रैटेजी फोकसेस ऑन इंक्रीजिंग एक्सेस क्वालिटी, adoption of state specific curriculum modification, and vocationalization and networking on the use of information technology। इनके अलावा ये जो प्लान है वो और भी कुछ चीज़ों पे फोकस करती है। जैसे फोकस करती है कि किस तरह से डिस्टेंस एजुकेशन मिल सके। बहुत से लोग ऐसे हैं जो गरीब होने की वजह से या किसी भी अपने लाइफ के किसी भी तरह की सिचुएशन की वजह से डेली स्कूल में जाकर फॉर्मल एजुकेशन नहीं ले सकते, तो उनके लिए डिस्टेंस एजुकेशन जैसी सुविधा देना, ताकि वो दूर बैठकर बिना रोज़ स्कूल जाए बिना ही एजुकेशन पा सकें। इसके लिए डिस्टेंस एजुकेशन, कन्वर्जेंस ऑफ फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, डिस्टेंस और आईटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी खोला गया है और प्रमोट किया जा रहा है। लोगों को जोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है। ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूशंस भी ओपन करे जा रहे हैं हमारे कंट्री के अंदर, ताकि लोग सिर्फ बेसिक एलिमेंट्री एजुकेशन ही नहीं बल्कि हायर एजुकेशन को तक भी पहुंच सके। क्लियर। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो एजुकेशन के लिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट कर रही है। अब जो हमारा सेकंड इन्वेस्टमेंट है, जो हम लोगों ने पढ़ा कि हमको करना होता है किसी भी पर्सन को ह्यूमन रिसोर्स बनाने के लिए, वो है हेल्थ। एजुकेशन की तरह ही अच्छा हेल्थ होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम अनहेल्दी हैं तो हम किसी भी तरह का काम 100% एफ़र्ट के साथ नहीं कर पाएंगे, है ना। चाहे वो फिज़िकल हेल्थ की बात हो या फिर मेंटल हेल्थ की, किसी भी वे में अगर हम अनहेल्दी हैं तो कहीं ना कहीं हम हमारा 100% नहीं दे पाएंगे, अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसके लिए हमें हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम इस चैप्टर में ह्यूमन रिसोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं और हमने पढ़ा कि ह्यूमन रिसोर्स बनने के लिए हमें हेल्दी होना भी बहुत ज़रूरी है ना। तो इसके लिए हमने पढ़ा कि हमारी गवर्नमेंट हमेशा लोगों के लिए को एक अच्छा रिसोर्स पर्सन बनाने के लिए वर्क कर ही रही है ना। तो फिर जायज़ सी बात है कि हमारे हेल्थ स्टेटस के लिए भी हमारी इंडियन गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेप्स कर रही होगी, है ना। कि हमारी कंट्री की जो प्रायोरिटी लिस्ट है उसमें हम लोगों का हेल्थ स्टेटस भी है कि किस तरह से अपने यहाँ के लोगों के हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव किया जाए और अच्छा, ताकि वो अच्छे तरीके से वर्क कर सकें और कंट्री के डेवलपमेंट में भी अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें। ठीक है। इसके लिए हम क्या किया जा रहा है, इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे हेल्थ केयर सेंटर्स ओपन करे हैं। फैमिली वेलफेयर एंड न्यूट्रिशनल सर्विसेज विद अ स्पेशल फोकस ऑन द अंडर प्रिविलेज्ड सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। इन जो हमारे बहुत सारे प्लान्स बनाई है गवर्नमेंट ने, फैमिली वेलफेयर और न्यूट्रिशनल सर्विसेज जैसी चीज़ें
ख़ासकर कि उन पिछड़े हुए लोगों के लिए जिनको किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटी अच्छे से नहीं मिल पाती है, जो अनअवेयर लोग हैं या जो ज़्यादा गरीब लोग हैं, पुअर हैं, और जो लोग अच्छे तरीके से सुविधाओं से बहुत ज़्यादा वंचित हैं, बहुत दूर हैं, है ना? उनके लिए अलग से फ़ोकस करते हुए उनको अलग से कुछ स्टेप्स, अलग से कुछ अभियान्स, कुछ अलग से मूवमेंट कराए जाते हैं इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। जहाँ पर हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जहाँ पर फ्री ट्रीटमेंट्स होते हैं, बहुत सारे जो वैक्सीनेशन के कार्यक्रम कराए जाते हैं, वहाँ पर जहाँ पर छोटे बच्चों को फ्री वैक्सीनेशन की सुविधाएं दी जाती हैं। महिलाओं को, बच्चों को स्पेशल ट्रीट दिया जाता है और वहाँ पर उनके ट्रीटमेंट करे जाते हैं। किसी भी तरह के जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो उनसे रिलेटेड वहाँ पर ट्रीटमेंट किए जा सकते हैं। बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स खोले गए हैं जहाँ पर जाकर कुछ 1 रुपए की पर्ची बनाकर वहाँ पर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को मिल सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, उनसे हम सजेशंस ले सकते हैं, है ना? कई बारी वहाँ से हॉस्पिटल से बहुत सारी मेडिसिन्स भी मिलते हैं। तो इन तरह की चीज़ें, इनके अलावा आंगनबाड़ी केंद्र जैसे जो कुछ स्कूल्स होते हैं, कुछ सेंटर्स होते हैं जो हर मोहल्ले में, हर लोकेलिटी में गवर्नमेंट ने ओपन कराया है, जहाँ पर लड़कियाँ स्पेशली टीनेजर्स और विमेन के साथ साथ छोटे बच्चे से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके बारे में भी वहाँ पर अवेयर किया जाता है, डिस्कस किया जाता है और ट्रीटमेंट के लिए भी बहुत अच्छे से बताया जाता है। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट के कुछ प्लान्स हैं हेल्थ से रिलेटेड। इनके अलावा हमारे गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस खोले हैं। इस टाइम पर 381 मेडिकल कॉलेजेस हमारी कंट्री के अंदर हैं और इनमें 301 डेंटल कॉलेजेस भी हैं। कुछ 4 स्टेट्स ही हैं हमारे पास, जस्ट 4 स्टेट्स लाइक आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट हेल्थ से रिलेटेड भी बहुत सारे एफ़र्ट कर रही है, बहुत सारा मेहनत कर रही है, ताकि हम सभी लोगों के, इंडियन सिटीजन्स के हेल्थ स्टेटस को भी सुधारा जा सके, इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स? तो आज हमने पढ़ लिया कि जो हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट पढ़े एक ह्यूमन को ह्यूमन रिसोर्स बनाने के लिए, उसमें से 2 इन्वेस्टमेंट्स के बारे में पढ़ा कि किस तरह से उन इन्वेस्टमेंट्स को कर हमारी इंडियन गवर्नमेंट कर रही है ना? कौन-कौन से स्टेप्स हैं जो उन्होंने हेल्थ के लिए, उन्होंने एजुकेशन के लिए लिया हुआ है। ठीक, अब हम ये जानेंगे कि अगर किसी को के ऊपर इस तरह के इन्वेस्टमेंट नहीं किए जाते, यानी कोई अनएजुकेटेड है, अनहेल्दी है, तो फिर क्या होगा? फिर हम ये होगा कि एक अच्छे क्वालिटी का ह्यूमन, जो कि एक ह्यूमन रिसोर्स बन सकता था, अपनी फैमिली के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने कंट्री के लिए एक एसेट बन सकता था, वो नहीं बन पाएगा, है ना? वो एक बर्डन बन जाएगा, एक लायबिलिटी बन के ही रह जाएगा। ठीक है, तो ऐसे लोग ज़्यादातर अनएम्प्लॉयड रहते हैं, क्योंकि जब हम अनएजुकेटेड हैं, अनहेल्दी भी हैं और साथ में हमने कोई स्पेशल स्किल हमारे पास नहीं है, तो बहुत अच्छे क्वालिटी की का एम्प्लॉयमेंट हमें नहीं मिल पाएगा और मैक्सिमम पॉपुलेशन इस तरह के जो होंगे वो अनएम्प्लॉयड होंगे। ठीक है, हमारे नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इट्स टाइप्स। कितनी तरह की बेरोजगारी होती है, ये हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, नाउ वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।